अपनी कुर्सी को ग्रहण करो, अपनी सीट पे बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो जो वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मानते हैं। आमीन, आमीन। राइट नाउ मैं ये चाहता हूं कि हम रोमियो 10 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Salvation का मतलब है ग्रीक भाषा का 4991वां शब्द, जिसका मतलब है सोटेरिया, जिसका मतलब है डिलीवर, हेल्थ, साल्वेशन, रेस्क्यू करना, सेफ्टी करना। कि साल्वेशन जो कि ग्रीक भाषा 4990 शब्द से निकला है, सोटेरिया सोटर से निकला है। ग्रीक भाषा का 4990 शब्द जिसमें लिखा है ए डिलीवरर, ए गॉड, ए क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बिना कोई भी डिलीवरेंस कंप्लीट नहीं है। जो डिलीवरेंस हेवनली है वो परमानेंट है, वो जनरेशनल है, वो उसमें दुख नहीं मिला हुआ। वचन कहता है जो यहोवा पैसा देता है, बरकत देता है, उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। ये परमेश्वर का प्लान है। उसने कहा जब तुम मुंह से अंगीकार करोगे, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। कोई अमीर व्यक्ति अपने रिश्तेदार को डिलीवर कर सकता है, उसे फौरन बुला लिया, उसकी हेल्प कर दी, बट दैट डिलीवरेंस इज नॉट ए कंप्लीट डिलीवरेंस। अभी भी उसकी बीमारियां खत्म नहीं हुई, पाप का नेचर खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसकी लाइफ में शैतान की पकड़ खत्म नहीं हुई। इसीलिए डिलीवरेंस जो सोटेरिया शब्द है वो सोटर शब्द से 4990वें शब्द से निकला है, जिसका मतलब है ए डिलीवरर, ए गॉड और क्राइस्ट, ए सेवियर। यानी आपकी डिलीवरेंस अधूरी है जब तक जीसस, जब तक क्राइस्ट उसमें शामिल नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि मेरी डिलीवरेंस तभी पॉसिबल है जब जीसस क्राइस्ट, जब सेवियर, जब मैं उद्धार अपनी ज़िंदगी में पालूंगा। अब अगर आपने उद्धार पा लिया है तो क्या निशानी है कि आपने उद्धार पा लिया है? क्या आप क्रिश्चियन घराने में जन्म हुआ, आपने उद्धार पा लिया है? क्या आपका नाम क्रिश्चियन है, जॉन है, पीटर है, योसेफ है, तो आपने उद्धार पा लिया? बाइबल कहती है उद्धार उसने पाया है जिसने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। उसकी फैमिली मसीह में है, इससे वो उद्धार नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसने अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जब हम यीशु मसीह को पर्सनल सेवियर, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो शब्दों से नहीं करते, आपकी लाइफ के कर्म बताते हैं कि आप उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। आपकी लाइफ के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, आपका परिवार, आपका फाइनेंस, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी सेहत, आपकी मेंटल लाइफ, आपका कैरियर, ये सारी चीज़ें और इन पर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ के सोटेरिया यानी उद्धार, साल्वेशन से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सेव हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई इस प्रकार और इस रीति से करेगा कि आप अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में, हर एक पहलू में, हर एक एंगल से आप एक कामयाब और ब्लेस्ड व्यक्ति हों। कई लोग इन तरह की परीक्षाओं में प्रभु की ओर से भी हो सकते हैं, लेकिन
परमेश्वर का ये परफेक्ट विल और प्लान यही है कि आप ब्लेस्ड हों। अब जब आपको ये समझ आ गया कि उद्धार परमेश्वर से है, अच्छे कामों से नहीं है, चैरिटी से नहीं है, चैरिटी दूसरे कोई दुनिया के लोग आपसे भी ज़्यादा करते हैं, तो क्या वो उद्धार पा चुके हैं? नहीं। सोटेरिया सोटर से निकला, यानी क्राइस्ट जो सेवियर, उद्धार करने वाला गॉड परमेश्वर उनकी लाइफ में है, तो वो उद्धार पाएंगे। और जब परमेश्वर उनको उद्धार देगा तो उनकी लाइफ की सारी चीज़ें, आपकी लाइफ की सारे पहलू आपकी साल्वेशन से जुड़े हुए हैं। कौन सी साल्वेशन? वो शब्दों वाली साल्वेशन या कर्मों वाली साल्वेशन जो आपने परमेश्वर से ली है। लूका 19 में इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। जब लूका 19 की 1 से लेकर 10 आयत में लिखा है, वह यरीहो से प्रवेश करके, यानी जीसस क्राइस्ट यरीहो से जा रहे थे। जक्कई नामक वहाँ एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, धनी था। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था कि वे कौन हैं, परंतु भीड़ के कारण वो देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। जब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया तो यीशु मसीह, क्योंकि उसी मार्ग से जाने वाले थे, जब यीशु मसीह उस जगह पहुंचे तो उस ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई, झट उतर, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तब लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये पापी के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। अब जब जक्कई ने, जो कि एक अमीर व्यक्ति, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था, आज का सोशल मीडिया स्टार लगा लो, आज का मंत्री लगा लो, आज का सफल बिजनेसमैन टाइप एक व्यक्ति था। और बाइबल कहती जब वो जीसस नाटा था और जीसस को देख नहीं पा रहा था भीड़ के कारण, तो गूलर के पेड़ पे चढ़ा। और जब यीशु मसीह उसे मिले नहीं थे, जानते नहीं थे, लेकिन जब जीसस ने देखा कि इसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, और जीसस ने कहा, तुम ढूंढोगे तो पाओगे, जब तुम संपूर्ण मन के साथ मुझे खोजोगे तो पा लोगे। और जब जीसस ने उसको देखा तो कहा, जक्कई, नाम लेकर बुलाया कि नीचे आ। वो हैरान हुआ कि जीसस मेरा नाम जानते हैं, मैं तो कभी इस व्यक्ति से मिला नहीं। आजकल के प्रॉफिट्स की तरह मेरा नाम फेसबुक पे भी नहीं लिखा कि ये लोग पढ़ लें, ये मुझे कैसे जानता है। और बाइबल कहती जब वो घर गया तो उसने कहा, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और किसी से अगर न्याय करके ले लिया उसे 4 गुना वापस करता हूं। तो जीसस ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया। कब कहा? जब उसने ये फैसला लिया। आज लोगों की तौबा शब्दों से है, कर्मों से नहीं। क्या आपने तौबा कर ली तो क्या फिर आपने अपनी सास से मेल मिलाप किया? आपने तौबा कर ली, क्या अभी भी आप अपने दुश्मन से दुश्मनी करते हैं? अभी भी आप लोगों को माफ नहीं करते? अभी भी जो कब्जा किया हुआ घर और प्रॉपर्टी और गाड़ियां आपने रखी हैं, आपने वापस नहीं की? फिर आपने अभी तक तौबा नहीं की। जब जीसस ने देखा कि जक्कई ने सिर्फ मुंह से तौबा नहीं की, उसने प्रैक्टिकली अपना धन जो गलत कामों से कमाया गया था उसे वापस किया है, तो जीसस ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। काम तो जक्कई ने किया, दिया तो पैसा है, तो घर में उद्धार कैसे आया? क्योंकि बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति रियल और जेन्युइन रीति के साथ बचता है, वो खुद नहीं बचता, वो अपनी फैमिली को भी साथ बचाता है। जीसस क्राइस्ट इंटरेस्टेड हैं आपकी फैमिली में। इसीलिए बाइबल कहती है कि उसने जब चंगा किया पागल को तो उसको क्या बोला? मरकुस 5 उसकी 19 आयत में लिखा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे साथ आने की आज्ञा ना दी और पर कहा, अपने घर जाकर लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने कैसे बड़े काम किए हैं। जीसस क्राइस्ट इंटरेस्टेड हैं आपकी फैमिलीज में, आपके घराने में। आप दोस्त यार बदल सकते हो, अपना घराना बदल नहीं सकते। आपका बाप वही है, माँ वही है, सास वही है, ससुर वही है, भाई बहन चाचा बदल नहीं सकते। तो जीसस को इंटरेस्ट है आपकी फैमिलीज में और वो चाहता है वो बचाए जाएं। जब हमारी तौबा कर्मों से हो जाएगी,
जिससे उसने गलती से पैसा लिया, धक्का करके पैसा ले लिया, कहता मैं 4 गुना वापस करता हूँ। लेकिन आज लोग जब तौबा करते हैं, क्या आपने वो चोरी का पैसा वापस किया? क्या आप अपने दुश्मन से अब बात करते हैं? उनसे घुलना मिलना, उनको नुकसान करने का मौका देना आत्मिकता नहीं है, लेकिन अपने दिल में कुछ ना रखना, ये आत्मिकता है। हालेलुया। जब आपकी तौबा कर्मों से हो जाएगी, आप सिर्फ शब्दों से तौबा नहीं करेंगे। क्या आपकी मैरिजेस में अभी भी अन्य जातियों की तरह व्यवहार किया जाता है? वही गाने, वही चीज़ें, वही शराब, वही पार्टियां आप क्रिश्चियन लोगों के घर में होती हैं, तो आपकी तौबा कर्मों से नहीं है, शब्दों से है। और बाइबल कहती है तुम में और दुष्ट आत्मा में कोई फर्क नहीं, वो भी कांपती और थरथराती है और उसे यीशु बोलती है। आराधनालय में जब जीसस प्रचार कर रहे होते तो दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। शैतान बोल रहा होता था, हे खुदा के बेटे। तो तुम भी बोलते हो हे खुदा के बेटे, लेकिन तुम्हारी शादियों में नजर आता है कि तुम्हारा तौबा, तुम्हारी साल्वेशन सिर्फ मुंह की है, जीसस क्राइस्ट तुम्हारी लाइफ में नहीं है। और होता क्या है, जब जीसस क्राइस्ट की साल्वेशन कर्मों में, रियल में आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये इफेक्ट करती है आपकी चारों दिशाओं में, आपकी सेहत पे, आपकी लाइफ पे, फैमिली पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे। और जब आत्मिक जिंदगी बिगड़ गई तो शारीरिक जिंदगी का बिगड़ना तय है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति को इस दुनिया के, जब आप दुनियावी व्यक्तियों को देखते हैं, किसी को एड्स होता है तो उसी टाइम वो मर नहीं जाता, पर उसको मालूम है कि अब ये क्या होने वाला है। आत्मिक मौत भी ऐसी ही है। जब एक व्यक्ति आत्मा में मर जाता है तो शरीर में उसका असर परिवार में और फाइनेंस में आते आते टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालेलुया। आप एक बहुत ऊंची पहाड़ी पे हैं, आपने डिसाइड कर लिया आप नीचे जाएंगे, तो शुरुआत हो चुकी है डाउन जाने की। उसी तरह से जब हमारी साल्वेशन से हम पंगा लेते हैं, हम अपनी साल्वेशन के प्रति सीरियस नहीं हैं, तो जीसस क्राइस्ट ने कहा अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किस देश में जाना है, कौन सा कारोबार करना है। जीसस ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। यानी अगर तुम सेव रहोगे, अगर तुम साल्वेशन में रहोगे, उद्धार में, मुक्ति को पाओगे, तो मैं ये सब चीजें तुम्हारे लाइफ में ऐड कर दूंगा, विदाउट सोरो, विदाउट माथे की पसीने की बात, विदाउट फ्रस्ट्रेशन, विदाउट गालियां, विदाउट किसी को मारे झगड़े, सब चीजें परमेश्वर ने कहा मैं ऐड कर दूंगा। आप जब सुबह उठते हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो रोज सुबह उठें और चिल्ला चिल्ला कर आपसे भीख मांगे कि मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट आज प्लीज दे दो, आज दे दो। आप चाहते हैं क्या? उसी तरह से परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम 24 आवर भीख मांगे अपने फाइनेंस के लिए, अपनी सेहत के लिए। वो नहीं चाहता। वो उसने हमें राजकुमार और राजकुमारियां बनाया है। हमें सिर्फ अपनी पोजीशन संभाल के रखनी है कि अगर मुझे परमेश्वर ने एक कुर्सी दी है, मैं उस पर बैठूं। वो विश्वासी होने की कुर्सी, वो उद्धार की कुर्सी, उससे उठूं नहीं। आज लोग जब घरों में शादियां होती हैं अन्य जातियों के रिश्तेदारों के, उस विश्वासी होने की कुर्सी से उठकर उन्हीं के कार्यक्रमों में जहां परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही होती, जहां वो अपने परमेश्वर को मान रहे, उन्हीं वहां बैठे रहते हैं, वही खाते हैं, वही लंगर को, वही प्रसाद को। क्योंकि आपका उद्धार मुंह से है, कर्मों से होता तो आप वहां नहीं होते। और जब कर्मों से नहीं है, मुंह से है, तो आपकी बरकतें बस फिर मुंह वाली होंगी, रियल वाली नहीं होंगी। मेरी लाइफ में बरकतें मेरी चारों दिशाओं में मुंह वाली नहीं है, कर्मों वाली हैं। क्योंकि जब समय आया स्टैंड लेने का और खड़े रहने का प्रभु के लिए, मैंने किया है। आसान था? नहीं। आसानी से हो गया? नहीं। मुश्किल नहीं आई, लेकिन बाइबल कहती है मेरा रास्ता संकरा है। जीसस ने कहा अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे, तंग तो है, लेकिन वचन ये भी कहता है मेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अगर आपको हीरा खोदना है, लेना है, तो नालियों में नहीं मिलेगा। गंदी नाली में हीरे नहीं मिलते। तो पाप की गंदी नालियों में तुमको यीशु मसीह के उत्तम पदार्थ नहीं मिलेंगे।
वहाँ वही धोखा देने वाले लोग मिलेंगे। मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया जी, मैं क्या करूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, यीशु को मानता हूँ। कहाँ मिले थे तुम अपने बिजनेस पार्टनर से? और एक बियर पार्टी में मिले थे। तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एक बियर पार्टी में जहां पर लड़कियां नाच रही थी वहां तुमको जीसस क्राइस्ट हेल्पर भेजेंगे तुम्हारे लिए? वहां ऑब्वियसली डेवल का हेल्पर तुम्हें मिलेगा। वहां ऑब्वियसली डेवल के प्लांट किए हुए लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे। हालेलुया। अपना उद्धार कर्मों वाला रखें, क्योंकि जीसस क्राइस्ट इंटरेस्टेड हैं आप में और आपके घराने में। उसने कहा तेरा तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर आपको बचता हुआ और उसके बाद आपके घराने को बचता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप रियल में बच चुके हैं, टाइम आएगा आपका घराना भी बचाया जाएगा। थर्सडे, आज संडे मॉर्निंग का वचन आपको रिपीट मोड के ऊपर सुनना है ताकि आप फुल उस टीचिंग को ले सकें, बरकत को पा सके। इसे मिस नहीं करना है किसी कीमत को। वहां मैंने बताया है रूहों को कैसे जीतना है थर्सडे वाले प्रीचिंग में। हालेलुया। अपने उद्धार में बने रहो। जो सेव नहीं उनके लिए प्रेयर्स करो, फास्टिंग करो, पेशेंस रखो, उनके सामने सही जीवन जियो, प्रभु के साथ जुड़े रहो, तो बच तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा। मैं आपको ब्लेसिंग में छोड़ता हूं, आशीष में छोड़ता हूं। अक्टूबर महीना आपके लिए बरकतों का होगा। इस महीने में फास्टिंग, प्रेयर्स, सेपरेट रहना, अलगताई में रहना, परमेश्वर के कामों में ज्यादा इन्वॉल्व रहना इस अक्टूबर मंथ में। हालेलुया। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। अपने ऑयल को उठाओ अपने हाथों में। अगर आपको अभी तक ऑयल नहीं मिला तो आपको दे दिया जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये ऑयल आपके लिए बरकतों का और आपकी फैमिली की साल्वेशन का कारण बने। बीमार चंगे हों, आजाद हों। खुदावंद जब तेरी दासी प्रार्थना करे, मास प्रे करे, तो लोग डिलीवर हो इन जीसस ने। मैं आपको बरकतों में छोड़ता हूं। आत्मिक बरकतें आपकी लाइफ का और शारीरिक बरकतें आपकी लाइफ का हिस्सा हों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल सबको। ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण।